क्या रे हवलदार, काय के नहीं रोका हमें? गाड़ी चेक करने के लिए है। ये हवलदार जानता नहीं है किसकी गाड़ी है ये? अरे गाड़ी किसी की भी हो, सबकी चेक होगी। बताओ गाड़ी में क्या है। हवलदार गाड़ी में कुछ भी हो, देख नहीं रहा है गाड़ी किसकी है? राघा भाई की। जानता है ना राघा भाई कौन है? साहब अब क्या करें, ये तो राघा भाई के आदमी है। सुबह साहब, नियम जी नियम, गाड़ी चेक होगी तो होगी। जी सर। ए साइड हटो। हवलदार बहुत बड़ी गलती कर रहा है। साहब दारू, इन्हें अरेस्ट करो और सारी दारू जब्त कर लो। जी साहब। ए गाड़ी को थाने लगाओ। हवलदार अपनी हैसियत भूल रहा है तू। राघा भाई को पता लगेगा तो पता है ना क्या हशर होगा तेरा। अबे सामने बोला ना, रूल इज रूल। अच्छा, और ये है हमारा रूल। कमाल करते हो दुबे साहब, इतने ही साल हो गए तुम्हें पुलिस सर्विस में, लेकिन आज तक ऐसे गुंडा मवालियों को हैंडल करना नहीं आया। तो तू आजा। बेटा प्यार से मान जाओ, अगर मैं आया तो हड्डी टूटेंगी, फिर शिकायत मत करना। अरे तो आना, लपड़ लपड़ क्या कर रहा है? आराम बहुत हुआ, अब थोड़ी समाज सेवा कर ले। आइंदा पुलिस वाला जब प्यार से बात करे तो हाथ पत उठाना। माफ कर दो सर, मैं सरेंडर करता हूँ सर। माफ कर दो, माफ कर दो सर, माफ कर दो। बेटा समझदार हो। दुबे जी अरेस्ट करो इन्हें और इनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ। जी सर। देखते हैं राघा को भी। सर क्या हुआ दुबे जी? सर बाहर राघा उत्पात मचा रहा है। आ गया चूहा बाहर बिल से? अच्छा है, आने दो। राघा भाई जिंदाबाद, राघा भाई जिंदाबाद। साहेब आपने जो छोकरे लोगों को पकड़ा है वो मेरे ही आदमी हैं। कौन? अरे सर वही जो दारू की स्मगलिंग कर रहे थे। वो स्मगलर्स? साहेब तमीज से, वो कोई चोरी नहीं कर रहे थे, ना ही कोई डाका डाल रहे थे, लेकिन इलीगल काम तो कर रहे थे राघा साहब। आप जिसको चाहे लीगल बना दे और जिसको चाहे इलीगल बना दे। ये तो इलीगल और लीगल तो आपने बना रखा है साहब, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो साहब, वो बड़े ही गरीब तबके से आते हैं जो अपने 2 टाइम की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हैं, और इसी बात का फायदा आप जैसे लोग उठा लेते हैं जो उनसे जबरन इलीगल काम कराते हैं। हाँ तो साहब हम मुफ्त नहीं कराते, उनको मुँह मांगी रकम देते हैं। अच्छा तो राघा साहब उनकी जिंदगी की क्या कीमत देते हैं आप? चंद कागज के टुकड़े, क्या यही कीमत लगाते हैं आप? हाँ तो इसमें गलत ही क्या करते हैं हम? भूखा मरने से अच्छा है पेट भर के मरे। वैसे भूख से याद आया साहब, आपका बचपन भी कुछ खास नहीं गुजरा है। मैंने सुना है आप बड़े ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। आपके पिता किसी स्कूल के चपरासी थे और आपकी माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा किया करती थी। क्यों साहब, सही कहा ना? मैं समझ सकता हूँ आपने कितनी तकलीफ झेली होगी, जब घर में 3 बच्चों के साथ साथ अपनी भी जरूरत और अपना भी पेट भरना, लेकिन इनकम के नाम पर चंद मुट्ठी भर पैसे होना। लेकिन आपको देख के लगते नहीं है कि ऐसी बात रही होगी। कहीं आपके पिताजी सैलरी के साथ साथ ऊपर की भी कमाई तो नहीं किया करते थे? क्योंकि आपका इस पोजीशन तक आना बात कुछ जम नहीं रही है। राघा साहब भले ही मेरे पिता की मुट्ठी भर इनकम थी, लेकिन वो एक ईमानदार आदमी थे और उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और रही बात मेरी इस पोजीशन पे आने की, ये पोजीशन मैंने खुद के बल और खुद के दम पर ली है, किसी पॉलिटिशियन के तलवे चाट करने और ना ही किसी पॉलिटिशियन के आगे अपने बीवी बच्चों को पेश करके। भाई ये तो राघा साहब की इनडायरेक्टली पोल खोल रहा है। अबे चुप, मरेगा क्या? देखें इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कोई बहस करने नहीं आया हूँ। मेरी आपसे यही इल्तिला है कि आप दोनों लड़कों को छोड़ दें। देखें राघा साहब, वो दोनों रंगों हाथों पकड़े गए हैं, अब तो उनका फैसला कोर्ट ही करेगी। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे? ठीक है, हम भी वही कर लेते जो हमें करना है। ए डीएसपी को कॉल मिलाओ। जी भाई। तो भाई। हेलो डीएसपी। जी राघा भाई। अरे डीएसपी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी हुक्म करा राघा भाई। अरे क्या हुक्म साहब, हमारे 2 लड़के लोगों को आपके इंस्पेक्टर साहब ने उठा लिया, बस वही छुड़ाने आया था। लेकिन आपके इंस्पेक्टर साहब लीगल इलीगल का ज्ञान देकर लड़कों लोगों को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जरा आप लड़कों लोगों को छुड़वा दें। राघा भाई तुम उनको फोन दो, मैं बात करता हूँ। डीएसपी साहब कॉल स्पीकर पे आप बोल सकते हैं। अरे इंस्पेक्टर जैसे राघा भाई कह रहे हैं वो छोड़ दो उनको। अरे सर लेकिन वो दोनों रंगे हाथों पकड़ गए और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो गई है। अरे इंस्पेक्टर तुमसे जैसा बोला जा रहा है वैसा करो, बाकी का मैं देख लूंगा। ठीक है सर। तो मानोगे इंस्पेक्टर? जाओ उन दोनों के ले आओ। जी जी सर। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ दिन दहाड़े कुछ भी हो जाता है, जरा ध्यान से रहना। चलो बच्चों। भाई जब से उस हवलदार ने जेल में डाला है, सारी बिरादरी में थू-थू होने लगी है। सही कह रहा है छोटे, लगता है इस हवलदार का कुछ करना पड़ेगा। हवलदार मैंने तुझसे कहा था गलती कर रहा है, लेकिन तू माना नहीं। ये अब उसकी सजा भुगत। चल छोटे। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए।
आइए आप भी इस हसीन नज़ारे का मजा लीजिए। कागज साहब, मैं यहाँ पे कोई मजा लेने नहीं आया हूँ, मैं इन दोनों को गिरफ्तार करने आया हूँ। स्टॉप, दफा हो जाओ। इंस्पेक्टर, क्यों बार बार अपनी हैसियत भूल जाते हो? तुम्हें पता नहीं है ये मेरे आदमी हैं? कागज साहब, इन दोनों ने एक पुलिस वाले को मारने की कोशिश की है और ये कानून की नज़रों में दोषी हैं। अगर आप इनका साथ देते हैं तो आपको भी। अरे यार, ये फिर से शुरू हो गया। अरे मारो यार इसे। भागो भैया भागो।